नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए 7वीं कक्षा से 13वें पाठ शक्ति और क्षमा को लेकर आई हूँ और ये लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। इनकी कविताएं जो होती है वो काफ़ी वीरतापूर्ण होती हैं और ओजपूर्ण भाषा में इनकी कविताएं लिखी होती हैं। तो आज हम लोग इसके भावार्थ को जानेंगे। ये कविता जो है वो उस समय की याद दिलाती है। ये आप लोग अगर महाभारत जो है ग्रंथ अगर आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जब पांडव और कौरव के बीच जब युद्ध हुआ उसके पहले की ये कविता लिखी हुई है। किस प्रकार कवि का कहना है कि अगर कोई विनम्रता से, क्षमा से, दया की भावना से अगर आपकी बात सही बात को नहीं मानता है तो उसे वीरता दिखाना पड़ता है। बल से सबल होना इंसान का बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए आज हम लोग इसको चलिए पढ़ते हैं और इसके अर्थ को जानते हैं। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। ये कहना है कि क्षमा, दया, तप, त्याग, धैर्यता सबके साथ हमने जा कर के सुयोधन के समक्ष अपना प्रस्ताव दिया कि हमारा हिस्सा हमको दे दो। ये पांडव जो है वो क्षमा, दया, तप, त्याग, धैर्य के साथ उनसे कहते हैं कि मेरा हिस्सा जो है वो हमको दे दो। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। पर जो यहाँ पे नर व्याघ्र सुयोधन कहा गया है, दुर्योधन को नर व्याघ्र कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार व्याघ्र को, बाघ को सिर्फ अपने बल का प्रदर्शन करना होता है, उसकी समझ नहीं होती है, उसी प्रकार यहाँ पे दुर्योधन को नर व्याघ्र की उपमा दी गई है, नर व्याघ्र की संज्ञा दी हुई है। क्षमाशील हो रूप समक्ष तुम हुए विनित जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। हे युधिष्ठिर, आप क्षमाशील जितने भी हुए, रिपु मतलब होता है दुश्मन, शत्रु के पास जा कर के और जितना ही विनीत हुए, जितना ही विनम्रता आपने दिखाया, उन लोगों ने आपको कायर समझा, उन लोगों ने आपको कायर समझा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। इसमें कवि का कहना है कि क्षमा उस सर्प को शोभा देती है, सांप को शोभा देती है जो जिसके पास जहर हो। अगर कोई सांप हो जिसके पास जहर ही नहीं हो, सीधा हो, सरल हो और उसके पास जहर नहीं हो तो लोग डरेंगे उससे? नहीं डरेंगे। तो इनका कहना है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, उस सांप को क्षमा शोभा देती है जिसके पास गरल हो, जिसके पास विष हो। गरल का मतलब होता है विष। तो जिसके पास विष हो उसको वो क्षमा अगर करता है कि जाओ मैं तुमको नहीं काटूंगा, तो उस पर शोभा देता है। लेकिन अगर कोई विषहीन सर्प आके कहे कि जाओ मैं तुमको क्षमा करता हूँ, तो ये शोभा नहीं देता है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। इनमें कहना है कि जब श्री रामचंद्र जी अपनी उस प्रसंग को याद करते हैं, त्रेता युग की बात करते हैं कि जब श्री राम जी अपनी पत्नी को लाने के लिए लंका जाने वाले थे, वहाँ से रावण से युद्ध करके पत्नी को वापस लेने के लिए, तो उससे पहले उनको समुद्र लांघ कर जाना था। तो उन्होंने पहले समुद्र का सिंधु किनारे 3 दिन तक
सागर के किनारे बैठ करके प्रार्थना वो करते रहे। बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, यानी कि उनको अनुनय विनय करने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे सागर मुझे रास्ता दीजिए। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उसके उत्तर में, उसके प्रश्न के उत्तर में जब कोई शब्द सागर से नहीं निकला, एक नाद भी, नाद का यहाँ अर्थ हो जाएगा शब्द, एक शब्द भी उनके मुंह से जब नहीं निकला सागर के, तो उन्होंने क्या किया, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से, और उस समय वो क्रोधित होकर और अपने सर, सर यहाँ पे सर का मतलब होता है बाण, अपने बाण से उनके आग निकलने लगी। तब सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आगिरा शरण में, और उसके बाद सिंधु जो है, सिंधु मतलब सागर, सागर जो है वो शरीर धारण करके, देह धर त्राहि त्राहि, सागर जो है वो शरीर धारण करके और उनकी शरण में गिर पड़ा। चरण पूज दासता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में, और उनके चरण पर गिर पड़ा, त्राहि त्राहि करते हुए उनकी दासता को स्वीकार किया। तब उसने रास्ता दे दिया, और पहले विनय जब तक करते रहे प्रभु श्री राम, तो उन्होंने रास्ता नहीं दिया। फिर लेखक का लिखना है, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। सच पूछो तो जब बलवान रहता है, सर मतलब बाण में ही विनय की भी शक्ति छुपी हुई है, जो वीरता है उसमें ही विनय की भी शक्ति छुपी हुई है। अगर वीरता रहेगा तभी वहाँ पे विनय भी काम करेगा, नम्रता भी काम करेगी। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। उसमें अगर किसी के बात को मनवाना है तो अगर वो बलशाली है तो उसी की बात को माना जाता है। तो संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, जिसमें शक्ति विजय की होती है वही किसी बात पे भी विजय प्राप्त कर सकता है, विनय करके भी विजय प्राप्त कर सकता है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। देखिए, जब सहनशीलता हो, क्षमा हो, दया हो, जग में, संसार में तभी तक पूजा जाता है जब तक उसके पीछे कोई बल हो, शक्ति हो, पौरुष हो, तभी उस बल को, उस विनय को भी, सहनशीलता को, क्षमा को, दया को माना जाता है। अगर कोई निर्बल पुरुष या स्त्री, निर्बल मानव कहीं जाते हैं और अपने अधिकारों को मांगते हैं तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर जिसके पास बल हो और अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहे तो वो आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो ये लिखा हुआ था रामधारी सिंह दिनकर जी का, और ये आप लोग का भावार्थ था। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को बताऊंगी। धन्यवाद।